इस एक्सप्लेनर में हम भारत के एथेनॉल प्रोग्राम की एक छिपी हुई और बेहद चौंकाने वाली सच्चाई डिकोड करेंगे। पर्यावरण बचाने वाली ये ग्रीन पॉलिसी असल में एक बहुत ही पेचीदा और गहरा संकट बन चुकी है। ये वाकई डरावना है। चावल से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। इसी मांग के चलते मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक तरीके से गिर रहा है। इस संकट की जड़ फसलें हैं। भारत एथेनॉल के लिए मुख्य तौर पर गन्ना, मक्का और चावल पर निर्भर है। आंकड़े देखें तो सिर्फ 2024-25 में ही सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए पूरे 52 लाख टन चावल आवंटित किए। आगे का टारगेट और भी बढ़ा है। अगले साल तक पूरे 90 लाख टन चावल इस्तेमाल करने का लक्ष्य है। तुलना करें तो गन्ना और मक्का के मुकाबले चावल से एथेनॉल बनाना पानी की बहुत ही बड़ी बर्बादी है। महज 1 लीटर ईंधन बनाने में 3 किलो चावल लग जाता है और चावल खुद कितना ज्यादा पानी पीता है। तो फिर इतना पानी पीने वाले चावल का इस्तेमाल क्यों? जवाब है देश में मौजूद अनाज का भारी सरप्लस स्टॉक। यही नीति बदलती है। अब सरकारी राशन का चावल गरीबों की बजाय सीधे ईंधन कारखानों में भेजा जा रहा है। ये कैसी दुविधा है? नया पानी बर्बाद नहीं हो रहा, लेकिन बदले में वेलफेयर योजनाओं का राशन घट रहा है। इस भारी संकट और दुविधा का फिलहाल एक ही दमदार तकनीकी समाधान नजर आता है, जनरेशन 2 एथेनॉल। एथेनॉल उत्पादन के कई चरण हैं। भारत फिलहाल जनरेशन 1 पर टिका है, जिसमें सीधे अनाज का इस्तेमाल होता है। जनरेशन 2 पूरी तस्वीर बदल देता है। यह इंसानी खाने की जगह सीधे कृषि कचरे का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब सरप्लस चावल राशन में बचेगा, भोजन की बर्बादी रुकेगी और किसानों को उनके कचरे का भी दाम मिलेगा। यह बदलाव शुरू हो चुका है। पानीपत में एक प्लांट चालू है और 3 नए प्लांट्स मंजूर हो चुके हैं। ग्लोबली देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बहुत ही सफल मॉडल है। लेकिन भारत में एक पेच है। ये पॉलिसी आम जनता का जरूरी समर्थन आखिर कैसे बनाए रख सकती है? सच्चाई यह है कि इन सभी बदलावों के बदले आम जनता सिर्फ सस्ते पेट्रोल की ही उम्मीद करती है। अगर एथेनॉल से इंजन पर असर पड़ता है तो क्या ईंधन की ये बचत इतनी भारी पर्यावरणीय कीमत चुका पाएगी?